आज की स्टोरी लैला मजनू की स्टोरी है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी सदियों पुरानी अमर प्रेम कहानी लैला और मजनू की है, जो इस सदी में एक बड़े उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बताया कि प्रेम ज़मीन पर ही नहीं जन्नत में भी हो सकता है। और इन्होंने बताया कि नहीं, ये सब करके भी दिखाया है। अरब के अरबपति शाह अमारी के बेटे कैश की किस्मत में प्रेम करना सीखा था। यह मानो कि ईश्वर ने उसे यह प्रेम करना विरासत में दिया हो। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार अरबपति शाह अमारी के बेटे कैश की किस्मत की भविष्यवाणी की गई थी। ज्योतिषियों ने बताया था कि कैश का एक प्रेम का उदाहरण बनेगा। वह प्रेम में इतना डूब जाएगा कि दुनिया के सुख दुख में भटक जाएगा, परंतु प्रेम उसे प्राप्त नहीं होगा। शाह अमारी अपने बेटे कैश की इस किस्मत को बदलने के लिए उन्होंने दर दर माथा टेका। मस्जिदों पर अपने बेटे की इस किस्मत को बदलने के लिए चादर चढ़ाई, लाखों मन्नतें की, परंतु कहा गया ना जो लिखा गया जो तो बदल नहीं सकता। शाह अमारी जी ने अपने बेटे को इस मोह जाल में बचाने के लिए घर से बाहर नहीं भेजते थे, परंतु उन्हें मदरसे में जाना पड़ता था। लेकिन उनके साथ कुछ लोग भी जाते थे जो उनके रखवाले होते थे। मदरसे में ही अरबपति शाह अमारी के पुत्र कैश की नज़र बर्क शाह की बेटी लैला पर पड़ी। उसे देखकर कैश पहली नज़र में उसका आशिक हो गया। मौलवी द्वारा लाख समझाने के बावजूद कैश न माना। मौलवी ने कैश को पढ़ाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आप इस प्रेम को भूलकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। लेकिन प्रेम करने वाले इन सब बातों को कहाँ मानते हैं। वह एक सब्जेक्ट की तरह अपने प्रेम को ध्यान देते हैं। और ऐसे ही कुछ दिनों चलता रहा। कैश का प्रेम लैला पर छा गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब दुनिया को पता चल चुका था कि लैला और कैश की प्रेम कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। नतीजा क्या हुआ? लैला को उसके पिता द्वारा उसके घर में कैद कर दिया गया और कैश उन ज्योतिष शास्त्रीय भविष्यवाणी के अनुसार लैला की याद में उसके गलियों को चक्कर लगाने लगा, दर दर भटकने लगा। लोगों ने इसके प्रेम का भूत देखकर एक नए नाम से पुकारा, मजनू, और यही कैश का नाम मजनू पड़ गया। लैला और मजनू को अलग करने के लिए लाखों कोशिश की गई, परंतु यह सारी कोशिशें बेकार रही। लैला और मजनू एक दूसरे के प्रेम में इतना खो गए थे कि उनको लाज और शर्म की कोई फिक्र नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि लैला की शादी भी मक्त नामक एक इंसान से की गई, परंतु लैला और उनके शौहर भक्त का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला। लैला ने अपने शौहर भक्त से साफ साफ कह दिया कि वह सिर्फ मजनू से प्रेम करती है और उसी को अपना शौहर मानती है। वह मजनू के सिवाय किसी को भी खुद को छूने नहीं देगी। तभी भक्त ने लैला को तलाक दे दिया और लैला भागकर अपने शहर आ गई। सड़कों पर अपने आशिक मजनू को पुकारने लगी। जब मजनू मिला, दोनों प्रेम प्यास में डूब गए। लेकिन लैला की माँ ने लैला को ले जाकर अपने घर में कैद कर दिया। यह वियोग लैला सह नहीं पाई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही मजनू की आंखों में आंसू आ गए और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। कुछ समय पश्चात मजनू ने भी दुनिया से विदा ले ली। तो इस प्रकार लैला और मजनू जन्नत में जाकर एक दूसरे को मिल गए। लैला और मजनू की मृत्यु के बाद लोगों ने जाना कि उनका प्रेम कितना गहरा और कितना अजीब था। उनके प्रेम में कितनी सच्चाई थी। वह एक दूसरे से कितना सच्चा प्रेम करते हैं। आज भी जब प्रेम की बात की जाती है तो यह कहे कि सच्चे प्रेम की बात की जाती है तो लैला और मजनू का नाम अवश्य आता है। लैला और मजनू को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया गया था। समय की गति के कारण उनकी कब्र तो पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन लैला और मजनू द्वारा दी गई अपनी प्रेम की कहानी को अजर और अमर कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको प्रेम का अर्थ समझाने में मददगार रही होगी। यह लैला मजनू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी लेकर के हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।